हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे से खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने इस करियर में आगे बढ़ने के लिए कई पड़ाव पार करते हैं और उन्हीं पड़ाव में से एक पड़ाव है आपका ये जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका पहला अटेम्प्ट जनवरी सेशन काफ़ी नज़दीक आ गया है। लेकिन इस वक्त बच्चों की कई अलग अलग क्वेरीज आती हैं। हम टीचर्स लोग जब आपस में बात करते हैं, जब वो आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में जब बात करते हैं, तो कई क्वेश्चंस बड़े अजीब से लगते हैं और हमें ये फील होता है कि बच्चा बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों में अपना ये टाइम वेस्ट कर देता है। तो आज का जो सेशन है वो मेनली इसी पॉइंट के लिए है कि मुझे किन चीज़ों से बचना है और इन लास्ट के दिनों में क्या करना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों की तरफ से, सर इस बार बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं वो लास्ट ईयर से ज़्यादा बढ़े, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार का पेपर बहुत टफ आएगा, सर उसका तो कोर्स हो गया है, मेरा अभी तक कोर्स भी नहीं हुआ है। देखिए, इन अनावश्यक चीज़ों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। आपने जो लास्ट 6-7 महीने या कुछ बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी उस तैयारी के ऊपर विश्वास रखना होता है। आपको ये एक संयम बना के रखना होता है कि यार जो मैंने 7-8 महीने पढ़ा है, चीज़ें उन्हीं में से आएंगी। हाँ, मुझे उन चीज़ों को अब किस तरीके से संवारना है ताकि मैं अपना आउटपुट बढ़ा सकूँ। आपके रिजल्ट को कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ये कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका कोर्स इस वक्त तक कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, एक सेकेंडरी पॉइंट हो सकता है, लेकिन दिसंबर के अंत तक सब बच्चों का कोर्स भी पूरा हो जाता है। आपको ये बिलीव रखना है कि यार सपोज दैट कि मैंने अगर अभी तक 70% कोर्स किया है, अगर उस 70% का मैं 80% भी सही करके आता हूं तो भी मैं एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर लूंगा। एक नया सवाल अलग ही तरह का चल रहा है कई बच्चों के मन में कि सर लास्ट ईयर जब एनटीए ने एग्जाम लिया था, वो एकदम लास्ट कंडक्ट एक एग्जाम हुआ था नीट, उससे कंपेयर करने लगते हैं अपने एग्जाम को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस एग्जाम की तरह इस बार पेपर सडनली बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, या कितना भी टफ आ जाए पेपर, लेकिन आपकी नंबर ऑफ जो सीट्स हैं कॉलेजेस की, क्या वो चेंज हो जाएंगी? वो बढ़ सकती हैं लेकिन वो कम नहीं हो सकती हैं। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों से एकदम बचा के रखना है आपको। जैसे कई दार्शनिक हुए हैं, कई महान दार्शनिक हुए हैं और उनके विचार सदैव हम सब लोगों को प्रभावित करते भी हैं। उनमें से एक बहुत अच्छा विचार है कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होते हैं उसके विचार। आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। तो हम ये आशा करते हैं कि इन दिनों में मैं अपने आप को एकदम सकारात्मक रवैये से रखूंगा। मैं अपने अंदर की जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में सोचूंगा। मैं ऐसा एक भी नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड में नहीं आने दूंगा जो मुझे इस डगर से कहीं भटकाता हो। बात ये आती है करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो भी कोर्स चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोर्स हो भी चुका है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोर्स अभी भी चल रहा है। जिनका कोर्स हो चुका है वो रिवीजन पे चल रहे हैं, तो उन्हें अपना रिवीजन वैसी तरीके से चलाना है जिस तरीके से वो जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, उन जिस भी कोचिंग में है, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, आपने जिस भी माध्यम को सिलेक्ट किया था उन्होंने आपके लिए जो भी एक रोड मैप बना रखा है आप उसे फॉलो करें। लेकिन जिस बच्चे का कोर्स चल रहा है अभी भी, उन बच्चों से स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्लासेस मत छोड़ो, क्योंकि आपका ये एग्जाम केवल और केवल जनवरी अटेम्प्ट ही नहीं है, उसके बाद में आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट भी है। अगर आज आप कुछ पोर्शन छोड़ देंगे तो आप उसे ये सोचे कि मैं बाद में कर लूंगा, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। इसलिए आप अपनी क्लासेस को उसी तरीके से रखें। ठीक है, मैं ये कर सकता हूं जो मेरे करंट टॉपिक चल रहे हैं, मैं उनके ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी कम कर लेता हूं, ताकि मुझे उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो तो अच्छे से रहे। प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस को मैं आगे भी दोबारा से बढ़ा सकता हूं। इसलिए आप लोग क्लासेस छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आपको जो ये काम करना है, मैं पर डे का अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाता हूं। उस टाइम मैनेजमेंट में मैं तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देता हूं। अब जब मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ने लगता हूं तो उसके लिए जो मेरे पुराने टॉपिक्स हो चुके थे उनके लिए मैं कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने उस वक्त बनाए या आपने अपने जो क्लास नोट्स थे उनमें से अंडरलाइन कर रखे होंगे उन फॉर्मूलेज को, उनको एक बार रिवाइज करके पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पास, उन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करें। 2025-2024 के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, एक बार उन्हें दोबारा से अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपको कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंस लाएगी और वो आपके एग्जाम में भी एक अच्छा रिफ्लेक्ट देगी। इसके बाद मैं ये प्रयास करता हूं कि अभी शुरुआत के इन दिनों में हर 7 दिन के अंदर एक पेपर जरूर अटेम्प्ट करता हूं। अब पेपर अटेम्प्ट करने के अलावा उस पेपर को एनालिसिस बहुत अच्छे से करता हूं, क्योंकि लास्ट के इन दिनों में आप एक पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके और वहां पे जो आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को दूर करके आप अपने पेपर के अंदर जो मेन आपका पेपर होने वाला है वहां पे यकीन मानिएगा कि आप 20 से 25 नंबर का स्कोर आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। आपको जैसे पेपर में मेरे को सबसे पहले किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, मुझे पेपर के अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही तो एक टाइप की मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरे पेपर के लिए कौन से टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज वाले हैं ये आप अपने टीचर से पता करें। हालांकि इस एग्जाम में लगभग चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं,
इसलिए हम लोग ये कह दें कि यार ये पर्टिकुलर 5 ही बहुत ज़्यादा वेटेज वाले हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये अलग बात है, किसी शिफ्ट के अंदर उन 5 से 10 सवाल आ रहे हैं तो किसी शिफ्ट के अंदर उन 5 चैप्टर से 5 सवाल भी आ रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आपने एक बार जितना पढ़ा है उसे वापस से एक बार पूरा शॉर्ट नोट्स के थ्रू गो थ्रू हो, PYQs के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को वापस से जारी रखें। केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली ये रहता है कि एनसीईआरटी को मैं एक बार अच्छे से पढ़ूँ, ब्लॉक वाइज पढ़ूं। ब्लॉक वाइज का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर मैं उन चीज़ों को याद करने का प्रयास करूं। आपको एट लास्ट ये जरूर ध्यान रखना है, जुनून चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, हिम्मत मत हार, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विश यू ऑल द बेस्ट।